अस्सलाम वालेकुम वीवर्स IEEE फेयर 2024 में मौजूद हैं और हम जिस स्टॉल पे हैं एनरकॉन इंटरनेशनल और इमरान ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंपनी के CEO हैं। हम इनसे जानते हैं कि एक्सपो का क्या रिस्पांस है आज थर्ड डे। जी इमरान साहब बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। हम एनरकॉन इस जो IEEE है उसमें पिछले 7 से 8 साल से मुसलसल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा इवेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम हर तमाम कस्टमर्स को जा के विज़िट करें, जिसके लिए बहुत टाइम भी चाहिए और काफ़ी एफ़र्ट चाहिए। तो यहाँ होता है कि आप एग्जीबिशन में मौजूद होते हैं, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, वो आपको 3 दिन में सब अवेलेबल होते हैं। आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, अपनी जो भी रिलेशनशिप है उसको रिवाइव कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। जो हमारी नई R&D हमने रिसर्च की होती है उसको भी यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं। तो वो भी एक अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म होता है कि अपनी जो भी नई डेवलपमेंट है उसको कस्टमर से और जितने भी हमारे प्रोफेशनल कनेक्शंस हैं उनको सामने डिस्प्ले कर सकें। अच्छा इमरान साहब ये भी बताएं एनरकॉन के हवाले से, वैसे तो माशाल्लाह से आपसे ताल्लुक़ रहता है और आप बताते रहते हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, कुछ नई टेक्नोलॉजी वगैरह, कुछ पैनल्स वगैरह के हवाले से सिलसिला है, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करें। जी देखें, ऐसा है कि पाकिस्तान में आपको पता है एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज़ से इंक्रीज़ होती जा रही है। पहले ये होता था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ख़ुद पावर जनरेट करती थी अपनी गैस जनरेटर से। अब क्योंकि गैस अवेलेबल नहीं है तो इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है, उनको नेशनल ग्रिड से उन्होंने एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो अब कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं वो नेशनल ग्रिड पे जा चुकी हैं, लेकिन उसमें पावर क्वालिटीज़ के इशूज़ हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ का लोड इतना ज़्यादा है कि वो इंडस्ट्री जनरेटर ग्रिड से कनेक्शन ले नहीं सकती, क्योंकि ग्रिड कनेक्शन उन्हें 132 kV पे मिलेगा, जो कि उसकी कॉस्ट 132 kV का नेटवर्क लेने की बहुत ज़्यादा होती है, स्पेस भी चाहिए। तो इस सूरत में क्या है कि इंडस्ट्रीज़ को अपने पास ही खुद मल्टीपल सोर्सेज से डिफरेंट पावर्स अरेंज करनी पड़ती हैं। उसमें टारगेट क्या है कि पावर रिलायबल भी हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी भी हो, जो कि इस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट कर रही हैं उनकी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट भी है। तो हम लोगों ने क्या जो अचीव किया है वो ये है कि आपके पास कोई सोलर हो, जनरेटर हो, ग्रिड हो। अब एक नई चीज़ बैटरी स्टोरेज आ रही है, क्योंकि आप सोलर को दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते। तो बैटरी स्टोरेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको नाइट टाइम में भी इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है, और अगर पावर क्वालिटी के इश्यूज़ हों दिन में तो उसको भी वो हेल्पफुल होती है आपके प्लांट को बचाने में। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पे कि ये आप ये देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। हमारे पास जो चीज़ बनी है ये देख सकते हैं आपकी, ये ग्रिड पावर है और ये मल्टीपल जनरेटर्स हैं और एक सोलर पावर है। तो व्हाट वी आर डूइंग कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कस्टमर के पास कि जो सोलर है वो मैक्सिमम यूटिलाइज्ड हो। और सोलर जनरेटर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जनरेटर के ऊपर आप लोड 30% से कम नहीं कर सकते। तो अगर जनरेटर्स स्टैंड बाय रहेंगे, क्योंकि आपके पास सोलर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो सोलर किसी वक्त भी बादल आएंगे तो सोलर की पावर डाउन हो सकती है। तो जनरेटर्स अवेलेबल रहेंगे, ग्रिड अवेलेबल रहेगा। ग्रिड को अक्सर कस्टमर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमारा जो ये सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि आपकी सोलर की पावर भी यूटिलाइज्ड हो, जनरेटर्स एज अ बैकअप स्टैंड बाय रहें, ग्रिड की पावर भी अवेलेबल होती है किसी सूरत में जब ग्रिड या सोलर या जनरेटर के ऊपर फेलियर हो। और ये कंप्लीट मॉनिटरिंग भी हो रही है इसके साथ। तो हमारा ये कंट्रोल सिस्टम जो माइक्रो ग्रिड हमारा कहलाता है वो इंश्योर करता है कि आपकी बेस्ट रिलायबल पावर और कॉस्ट इफेक्टिव पावर कस्टमर को अवेलेबल रहे और इसके साथ उसका प्लांट कोई शट डाउन ना हो। तो ये हम अचीव कर रहे हैं थ्रू हमारी जो ये प्रोडक्ट है। अच्छा इमरान साहब ये भी बताएं कि मज़ीद एनरकॉन के क्या प्लान है आगे के हवाले से। अगर मैं कहूँ कि 5 साल बाद आप एनरकॉन को कहाँ देखते हैं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो हमारी कोशिश है वो ये है कि पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का नाम है वो प्रोडक्ट के लिए इतना अच्छा नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमारी कोशिश है कि अगर प्रोडक्ट नहीं तो एटलीस्ट हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करें, और जो कि हम कर भी रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में, पूरा अफ्रीका, इस रीजन में हमारी कोशिश है कि जो हमारी इंजीनियरिंग, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम यूज़ करें। और अगले 5 सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी जो कंपनी है वो एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी होगी, जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स का एक मेजर पार्ट होगा हमारी इनकम का थ्रू द हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो हमारे सोल्यूशंस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीवर्स, थैंक यू वेरी मच।